अगर आपको अपना पीएफ का पैसा 75% विड्रॉ करना है एडवांस में तो कैसे आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा और आप खुद कहोगे कि प्रदीप भाई काफी अच्छी तरीके से आपने समझा है, हमारे मन में कोई भी डाउट नहीं रहा। कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस, सब कुछ बदल दिया है, नए नियम लागू हो गए हैं पीएफ विड्रॉ के। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा एडवांस पीएफ विड्रॉ को लेकर। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। तो समझिएगा, पहले जब भी आप अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए जाएं तो सिंपल आपको सर्च करना है अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यूएएन। तो ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in, ये आएगा, इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है अपना, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करके साइन इन कर लेना है। पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड आप बना सकते हो। जब यहाँ पर पूरी डिटेल मेंशन कर दे उसके बाद साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर मेंशन करना है। जब यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दे उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31/19/10C का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है जो आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है। वो कैसे पता कर सकते हो, मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, केवाईसी का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक है। यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का एफसी कोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो तो बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से दूसरा बैंक अकाउंट नंबर अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए होम के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन क्लिक किया, क्लेम फॉर्म 31/19/10C का ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद पूरा बैंक अकाउंट नंबर मैं फटाफट से मेंशन कर देता हूं। जब यहाँ पर पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दें उसके बाद चेक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर यस करना है, बैंक अकाउंट नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर क्लिक करके पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपको सेलेक्ट करना है। एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करना पड़ता है। तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है जिस सर्विस से आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है। तो यहाँ पर हमारी एक सर्विस है तो ये सर्विस मैंने सेलेक्ट कर ली। जैसे सर्विस आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए पारा आ जाएगा, यहाँ पर पारा सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट एडवांस पारा। अब यहाँ पर आपको जो है 1 2 3 4 5 आपको पारा देखने को मिलता है, इलनेस, मैरिज, एजुकेशन, हाउस रिलेटेड और स्पेशल कैटेगरी। तो देखिए किसी भी पारा को अगर आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने इलनेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई मैक्सिमम जो अमाउंट है हम 14,155 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट दिखा रहा है ना, ये आपकी 75% अमाउंट रहती है कर्मचारी शेयर की और नियोक्ता शेयर की। पीएफ विड्रॉ के नए नियम के तहत आप मैक्सिमम एडवांस में 75% पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने ईपीएफओ की जो पासबुक की वेबसाइट इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड मेंशन करके साइन इन कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी। अब मैं कर लेता हूं साइन इन। अभी देखिए हमारे पीएफ अकाउंट में करंट में बैलेंस कितना अवेलेबल है, 19,207 रुपए। और यहाँ पर भी देख सकते हो टोटल बैलेंस अवेलेबल 19,207। अब 19,207 गुना 75 भाग में दिया हमने 100 से, तो कितना हो गया 14,405 रुपए। 14,405 रुपए 19,207 के 75% बनता है 14,405 और यहां पर दिखा रहा है 14,155 रुपए। तो 200-300 में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर आपने देख लिया, इस तरह से आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो। तो यहां पर जो अमाउंट दिखाता है वो आपका 75% दिखाता है कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की। हमने ये जो कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर का जो टोटल है इसका हमने 75% हमने निकाला। कितना निकला था 14,405 और यहाँ पर दिखा रहा है 14,155 रुपए। तो लमसम 200-300 रुपए का फर्क है। तो ये जो अमाउंट रहती है ना, ये आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। अब अगर यहाँ पर दूसरा मैरिज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो भी यही अमाउंट मैक्सिमम आपको मिलेगी। अगर आप एजुकेशन सेलेक्ट करते हो तो भी यही अमाउंट आपको मैक्सिमम मिलेगी। कोई भी पारा अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यही अमाउंट आपको मिलेगी। कहने का मतलब है मैक्सिमम आप 75% निकाल सकते हो। यहाँ पर जो अमाउंट दिखाता है ये आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। हाँ, इससे कम निकाल सकते हो, बट इसके लिए भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर 500 रुपये आप मेंशन करोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई मिनिमम 1,000 रुपये आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर अगर 999 रुपये भी मेंशन करोगे ना तब भी मैसेज आएगा यहाँ पर
कि भाई मिनिमम आपको 1,000 रुपये निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1,000 रुपये आपने मेंशन कर दिए, उसके बाद ये एरर हट जाएगा। यहाँ पर 999 लिखोगे तो भाई एरर आ जाएगा। तो सिंपल सा है, 1,000 रुपये से कम आप नहीं निकाल सकते। मिनिमम 1,000 रुपये आप एडवांस में निकाल सकते हो। अगर आपके पीएफ अकाउंट में 1,000 रुपये से कम है, 1 रुपया भी कम है, 999 रुपये भी अवेलेबल हैं, तो भी आप एडवांस नहीं निकाल सकते। फिर आप 1 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने का वेट कीजिए, या फिर अगर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में 1,000 से कम है तो करंट में ट्रांसफर कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो बाकी जब आप कंपनी छोड़ोगे तब आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं कि भाई इतना ही मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं जैसे कि मेरे को यहाँ पर 10,000 रुपये निकालने, तो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर आपको उतनी अमाउंट मेंशन करनी है जितनी आपको निकालनी है। तो 10,000 रुपये मेंशन किए, एरर हट गया। अब एक चीज और देखना है, 14,155 है यहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है, इससे 1 रुपया भी ज्यादा अगर आप मेंशन कर दोगे, जैसे 156 मैंने मेंशन किया तो यहाँ पर आ गया कि भाई इसके इक्वल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब सिंपल सा है, 1,000 रुपये से लेकर और यहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है, ये अमाउंट आप इसके बीच में आप एडवांस में निकाल सकते हो। तो अगर मेरे को ये पूरा ही निकालना है तो यहाँ पर मैं 155 मेंशन किया, 14,155, यहाँ पर भी 14,155 है, तो एरर हट गया। तो मैक्सिमम ये अमाउंट मैं पूरा निकाल सकता हूँ। बाकी उतनी ही अमाउंट आप विड्रॉ कीजिए जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है। पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में कभी भी आप जो है फिजूल में ये पीएफ का पैसा विड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट ईपीएफओ देता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको निकालना है 5,000 रुपये, तो 5,000 मेंशन कीजिए जितना भी निकालना है, बट इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे को 8,000 रुपये निकालने हैं, जितना भी निकालना है, जैसे 1,000 रुपये मेरे को निकालने हैं, तो मैंने 1,000 रुपये यहाँ पर मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आपका कर्मचारी पता, यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैनुअली मेंशन कर दीजिए जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कंसेंट देना रहता है, छोटा सा टिक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जब यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दें 6 डिजिट का, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप इसका स्टेटस पता करना है तो सिंपल ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिखा देगा हमने फॉर्म 31 अप्लाई किया है, और यहाँ पर करंट स्टेटस आ रहा है क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। और जैसे ईपीएफओ आपका क्लेम अप्रूव कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा द फाइनली क्लेम हैज बीन अप्रूव्ड, और फिर आपका पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ईपीएफओ क्रेडिट कर देगा। तो भाई इस तरह से आप अपने पीएफ अकाउंट से 75% पैसा पीएफ का एडवांस में निकाल सकते हो। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, पूरा प्रोसेस दिखा भी दिया। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आपकी जो मिनिमम सर्विस है 12 महीने की होनी चाहिए। अगर 12 महीने से कम की आपकी सर्विस रहेगी तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ इस तरह से मैसेज देखने को मिलेगा कि आप एलिजिबल नहीं है एडवांस क्लेम के लिए, और यहाँ पर जैसे ही पारा आप सेलेक्ट करेंगे मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो सर्विस है लेस देन 12 मंथ की है, यानी कि 12 महीने से कम की आपकी सर्विस है। पहले आपकी 1 महीने की सर्विस भी रहती थी तो आप पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल सकते थे, बट अब आपकी मिनिमम सर्विस 12 महीने की 1 साल की होनी चाहिए, तभी एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अदरवाइज कुछ इस तरह से आपको एरर मैसेज देखने को मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने का। आई होप जानकारी पसंद आई होगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द नए अपडेट के साथ।